बगहा के चुनावी दंगल में पारिवारिक रिश्ते भी दरकने लगे हैं। रामनगर की विधायक भागीरथी देवी इस बार बीजेपी प्रत्याशी हैं। उनके खिलाफ उनकी ही पुत्रवधू रानी देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर न सिर्फ उनकी मुश्किलें बढ़ा दी, बल्कि उन पर आरोपों की झड़ी भी लगा दी। वो सासू माँ से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। वो मेरी सासू माँ नहीं है, वो मेरी दुश्मन है, वो हत्यारी नहीं, मेरी हत्या करने का प्रयास की है। क्यों कर रही है आपकी हत्या के प्रयास? वो अपने कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है, और वो जो अपना आदमी जो अपना घर परिवार नहीं देखा, उस समाज क्या देखेगा। तो रामनगर की बीजेपी प्रत्याशी भागीरथी देवी कह रही हैं कि उनका मुकाबला किसी से नहीं। हमारे एकदम सही बा, रामनगर तक एकदम बढ़िया। कैसे लड़ाई बा रामनगर से? केहू से हमरा लड़ाई, केहू से लड़ाई। न तामझाम न धूम धड़ाका, न बड़े नेताओं की रैली, दुख दर्द बांट कर सीधे दिल में पैठ बनाना। कुछ इस अंदाज में झाझा की जनता का दिल जीतने निकल पड़े हैं पूर्व मंत्री और जेडीयू प्रत्याशी दामोदर रावत। देखिए, जनता का प्रेम सब कुछ करवा देता है। जनता को आकर्षित करने के लिए ही बड़े नेताओं का प्रोग्राम होता है, और बड़े नेताओं का आशीर्वाद हमको है, इसलिए मुझे यहाँ से टिकट मिला। झाझा की गलियों में चुनावी शोर बढ़ता जा रहा है। दिग्गज जेडीयू नेता दामोदर रावत की गलियों में न सिर्फ घूम रहे हैं, बल्कि उनसे घुलने मिलने की कोशिशों में भी जुटे हुए हैं। जब उल्टे पांव लौटे नेताजी, बिहार के खाद्य उपभोक्ता मंत्री बहादुरपुर के जेडीयू उम्मीदवार मदन सहनी वोट मांगने पहुंचे तो थे दरभंगा के उघरा पंचायत की जनता के बीच, लेकिन जोरदार विरोध के चलते उल्टे पांव उन्हें वापस लौट जाना पड़ा। स्वास्थ्य, शिक्षा और बाढ़ राहत जैसे मुद्दों को लेकर उग्र ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और जमकर नारेबाजी करने लगे। मंत्री जी अगले बार भी यहाँ के विधायक रह चुके हैं और किसी भी मुद्दों को जोर शोर से नहीं उठाए हैं, और जीत के जाके घर बैठने का काम किए हैं। चुनाव के समय तो नेताजी को जनता की याद आती ही है, लेकिन अगले 5 साल तक उनका अता पता नहीं होता। ऐसे में नेताजी की वादा खिलाफी से नाराज बिहार की जनता का पारा चढ़ता जा रहा है। हसनपुर की गलियों में लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की चहलकदमी बढ़ती जा रही है। जनता के दिलों में जगह बनाने के लिए कभी वो सड़क पर साइकिल का हैंडल पकड़ निकल पड़ते हैं, तो कभी पशुओं के लिए चारा काटते नजर आते हैं। तो वोट की फसल काटने के लिए उन्हें खेतों में ट्रैक्टर चलाने से भी गुरेज नहीं। वोट मांगने का तेज प्रताप का ये अंदाज बिल्कुल अलग है। जब आप लोग आशीर्वाद देते हैं, हम वोट नहीं मांगते, हम आशीर्वाद मांगते हैं, हम प्रेम मांगते हैं। तो आशीर्वाद आप लोग हमको देने का काम करेंगे। अपने पिता की तरह तेज प्रताप यादव को भी जनता के दिलों में छाप छोड़ना आता है, तो हसनपुर का दिल जीतने के लिए वो हर जतन करने को तैयार नजर आ रहे हैं। लखीसराय विधानसभा की लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। हर गली और मोहल्ले में नेताओं और कार्यकर्ताओं की धमक बढ़ती जा रही है, तो बिहार के श्रम संसाधन मंत्री और लखीसराय के बीजेपी उम्मीदवार विजय सिन्हा की राह इस बार आसान नहीं दिख रही, क्योंकि एनडीए के 2 बागी उम्मीदवारों ने उनके ही खिलाफ ताल ठोक दिया है। लेकिन विजय सिन्हा इसे चुनौती नहीं मानते, तो लखीसराय के दंगल में एक दूसरे को पटखनी देने के लिए नेताओं ने जोर आजमाइश तेज कर दी है। ऐसे में फैसला लखीसराय की जनता के हाथों में। ये दिनारा का दंगल है, जहां पूरे बिहार विधानसभा चुनाव का बैरोमीटर लगा हुआ है। यहां चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। फॉर्मूले के तहत दिनारा सीट जेडीयू के खाते में है, जहां से 2 बार के सिटिंग विधायक और नीतीश सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह ताल ठोक रहे हैं। टिकट बंटवारे के बाद बागे हुए राजेंद्र सिंह केसरिया पगड़ी में एलजेपी की टिकट पर दावेदारी ठोक रहे हैं, तो महागठबंधन के प्रत्याशी विजय कुमार मंडल को पूरा भरोसा है कि इस बार जनता उनके साथ है। 2 बार से जीत का डंका बजाने वाले जय कुमार सिंह इस बार बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं और सीधा मुकाबला आरजेडी से ही मानते हैं। सियासी चक्रव्यूह में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है।
देखना है कि धान के कटोरे पर बैठी जनता किसे जीत का सेहरा पहनाती है। बिहार में हर तरफ चुनावी शोर बढ़ता जा रहा है तो वैशाली की हॉट सीट मानी जा रही महनार की गलियों में चुनावी तापमान बढ़ गया है। एनडीए ने सिटिंग विधायक उमेश कुशवाहा को फिर से दंगल में उतारा है। वो विकास बनाम विनाश को अपना मुद्दा बता रहे हैं। विरोधी पर हम क्या बोलेंगे? विरोधी पर पूरा जनता बोलता है, मतदाता मालिक बोलते हैं। जो भी यहाँ के भाग्य विधाता हैं वो सब लोग समझते हैं क्या उनकी छवि है, उनकी छवि और लोगों से पूछिए। तो विरोध के बावजूद आरजेडी ने बाहुबली नेता रामा सिंह की पत्नी वीणा सिंह को महनार के मैदान में उतार दिया है। लेकिन वीणा सिंह अपने पति को बाहुबली कहलाना पसंद नहीं करती हैं। अच्छा नहीं लगता है। ऐसे मेरे हस्बैंड हैं शक्तिशाली एकदम, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन बाहुबली करना अच्छा नहीं लगता। मतलब कि शक्तिशाली है लेकिन कोई बाहुबली कहता है तो आपको बाहुबली खराब मूड में कहता है तो अच्छा नहीं लगता। तो महनार में चुनावी बिसात फिर से बिछ गई है। नेता से लेकर कार्यकर्ता तक जनता का दिल जीतने की कोशिश में जुटे हैं। तो फैसला महनार की जनता के हाथों में है। चुनावी मौसम में आरा की सड़कों पर नजारा बदला बदला सा दिख रहा है। आरा के मेहनतकश किसान कभी इन सड़कों से होकर बाजार का रुख किया करते थे तो इसी सड़क से गुजरकर इलाके के स्टूडेंट भविष्य के सपने बुना करते थे। लेकिन आज इन सड़कों पर नेताजी के काफिले ने कब्जा जमा लिया है। ये बड़हरा से ज्ञानपुर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क का नजारा है। आगे आगे नेताजी की गाड़ी चली आ रही है तो पीछे पीछे नारेबाजी करते बाइक सवार समर्थक बढ़े चले आ रहे हैं। सड़क से गुजर रहे इस मदमस्त हुजूम के किनारे से किसानों के ट्रैक्टर काफी मुश्किल से निकल पा रहे हैं। मुंगेर में विधानसभा चुनाव सिर पर है और ऐन मौके पर सालों पुराने बेली ब्रिज ने जवाब दे दिया। भागलपुर की ओर पुल के मुहाने पर सड़क के नीचे की मिट्टी धंस गई है। इसके चलते एहतियातन इस पुल से मुंगेर और भागलपुर के बीच गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। ऐसे में मुंगेर की जनता का पारा गर्म हो गया है। 15 वर्ष किए क्या? आज कहते हैं कि हम गरीबों को उद्धार करेंगे, ये करेंगे। आज तक किए क्या हुआ? आवागमन बंद है अभी पुल। आप देख ले रहे बंद नहीं क्या है। मुंगेर की लाइफलाइन बेली ब्रिज के नाम पर नेताजी सालों से वोट लेते आए हैं, लेकिन इस बार चुनाव से ठीक पहले इस पुल ने मुंगेर के चुनावी समीकरण को ही बिगाड़ कर रख दिया है। नेताजी की कुर्ता फाड़ प्रतिज्ञा। समस्तीपुर के रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच चुनावी रस्साकशी तेज हो गई है तो रोसड़ा को जिला बनाने का सालों पुराना मुद्दा फिर से चर्चा में है। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार नागेंद्र कुमार विकल ने इस वादे को पूरा करने के लिए कुर्ता फाड़ प्रतिज्ञा कर जमकर तालियां बटोरी। जब तक रोसड़ा को जिला घोषित नहीं करूंगा, जब तक मैं केवल धोती पर जिंदगी बिताऊंगा, कपड़ा नहीं पहनूंगा, यह हमारा संकल्प है। भिखारी ठाकुर की जमीन पर चुनावी रंग जमा है तो भोजपुरी फिल्म जगत के कलाकार चुनावी समर में कूद पड़े हैं। चर्चित भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करने मढ़ौरा के तेहटी पहुंचे तो उन्हें देखने और सुनने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई। ऐसे में खेसारी ने अपने समर्थकों का मनोरंजन तो किया ही, वोट भी मांग लिया। चुनाव प्रचार के दौरान भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव पटना से लेकर छपरा तक का चक्कर लगा रहे हैं तो उनका जलवा सिर चढ़कर बोल रहा है। सबका डर से हुए हैं फरार, अब छपड़ा लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। सीतामढ़ी के रामपुर गांव की ये गलियां सालों से विकास की राह देख रही हैं तो नाले के गंदे पानी से जीना मुहाल कर रखा है।
हर 5 साल पर नेताजी आते हैं, वादों की घुट्टी पिलाते हैं और लौट जाते हैं, लेकिन अपने वादे कभी पूरे नहीं करते। ऐसे में नेताओं की वादा खिलाफी से नाराज रामपुर के मतदाताओं ने इस बार विकास नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया है। हम लोगों के लिए न कोई रास्ता है, न नाली है, न रोड है। आश्वासन दे दे के जो भी आते हैं अपना अपना वोट लेके जाते हैं, फिर दोबारा हम लोगों के देखने नहीं आते हैं। इस बार हम लोग नोटा छाप कर वोट देंगे। सीतामढ़ी में लोकतंत्र का महापर्व नजदीक आ गया है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा से रामपुर के ग्रामीणों की नाराजगी कुछ ज्यादा बढ़ गई है। बिहार के चुनावी दंगल में नेता तो जोर आजमाइश कर ही रहे हैं, नेता पुत्रियों का जलवा भी बरकरार है। ये है मुजफ्फरपुर के गायघाट से एलजेपी उम्मीदवार कोमल सिंह। उनकी मां वीणा देवी वैशाली से सांसद हैं, तो पिता दिनेश सिंह जेडीयू के एमएलसी हैं। दिल्ली से उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद वो इस बार गायघाट की जनता का दिल जीतने के लिए गली गली घूम रही हैं। वैशाली के पूर्व सांसद रामा सिंह की पत्नी वीणा सिंह इस बार वैशाली की महनार सीट से आरजेडी प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमा रही हैं, तो अपनी मां के लिए वोट मांगने निकल पड़ी हैं उनकी लॉयर बिटिया श्वेता सिंह। खगड़िया के अलौली विधानसभा क्षेत्र की जनता के विकास के सपने सालों से अधूरे पड़े हैं। अलौली से फुलतौड़ा घाट तक आने जाने के लिए 8 साल पहले ये पुल बनकर तैयार हुई थी, लेकिन इस पुल तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं बनी। ऐसे में अलौली की जनता सच्चे नेता की तलाश कर रही है। ऐसे नेता नहीं चाहिए जो सिर्फ जीत जाए और अलौली को कभी त्याग दे, कभी देखे नहीं अलौली में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ की जनता की किस स्थिति में है। जो उनके दुख दर्द को समझे वही अलौली जीतेगा। धूल फांकती सड़कें और हिचकोले खाती गाड़ियां, अब तक यही अलौली के नसीब में रहा है। ऐसे में अलौली के बाशिंदों को उनके दुख दर्द पर मरहम लगाने वाले नेता का इंतजार है। चीर और सुखनिया नदी की पतली धारा के उस पार बेना मोहनपुर गांव के कई घर नजर आ रहे हैं। बारिश में जब यही नदियां उफान पर होती हैं, तो ये गांव पूरी दुनिया से कट जाता है। नेताजी यहाँ पर सालों से पुल बनाने का वादा करते रहे हैं, लेकिन अब तक पुल के नाम पर एक ईंट तक नहीं जुड़ सकी है। कितना नेता आता है, वादा करके जाता है कि हम इस बार पुल बना देंगे, रोड बना देंगे, लेकिन आज दिन तक हम टापू में घेरा हुआ रहे हैं और कोई समस्या इसको समाधान नहीं किया कोई नेता। बहरहाल एक बार फिर जब वोट पर्व सामने है, तो बेना मोहनपुर गांव के बाशिंदों का दुख छलक कर सामने आ गया है। धनावा गांव की गलियों में एक बार फिर चुनाव पर चर्चा छिड़ी हुई है। वोट पर्व ज्यादा दूर नहीं है, तो गांव वाले भी अपना नेता चुनने को आतुर नजर आ रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि धनावा का मतदान केंद्र 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव कोलखा में बना दिया गया है। क्या करें, पहले ही से वहाँ पर है, आज से नहीं, बहुत पहले ही से वहाँ से लोग को वहाँ जाना पड़ता है वोट देने के लिए। परेशानी तो है, समस्या तो है कुछ न कुछ। हालांकि धनावा गांव में भी मतदान केंद्र है, लेकिन यहाँ दादूपुर और मुबारकपुर के 1000 मतदाताओं का नाम है। इस गड़बड़ी की वजह से धनावा के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता दूर जाकर वोट नहीं दे पाते। हालांकि गया जिला प्रशासन ने सभी से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। धनावा के लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस बार इस असुविधा को आप हम लोग उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं अगर आपको असुविधा होता है, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से हमारे पास यह व्यवस्था का रहेगा, पावर रहेगा, हम लोग उसको जरूर सुधार करेंगे। लोकतंत्र का महायज्ञ सफल तभी होगा जब इसमें हर किसी की संविधा पड़े। ऐसे में गया जिला प्रशासन का संदेश यही है, मतदान केंद्र है दूर, जाना है जरूर। सीतामढ़ी में कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, तो चुनाव कराने का अंदाज भी बदल गया है। इन नए तौर तरीकों के प्रचार प्रसार के लिए डीएम अभिलाषा शर्मा ने ऐसे सजे धजे मतदाता जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर गांव-गांव की ओर रवाना कर दिया।
ये सभी रथ विशेषकर जहां पे 10% जो सबसे लो VTR वाले बूथ हो उनको भी बिल्कुल कवर करेंगे और वहां के लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और 100% मतदान सुनिश्चित किया जा सके। मतदान के एक से बढ़कर एक स्लोगन से सजे धजे ये रथ जिस गली से गुजरेंगे, मतदाताओं को अपने मताधिकार की याद दिलाना नहीं भूलेंगे। न धर्म और न जाति, सिर्फ विकास के नाम पर मतदान करें। बिहार की जनता को पॉप और भोजपुरी के फ्यूजन के जरिए कुछ ऐसा ही संदेश दे रहा है पटना के उत्साही युवाओं का ये रॉक म्यूजिक बैंड। सरकार बा, अरे हमने के चुने के सरकार बा, भैया हमने के चुने के सरकार बा। आम पब्लिक के नज़रिए से लिखे हैं कि उसको किसी जात धर्म किसी पैसा लालच ये सब के मुंह में नहीं आना है और उसको देखना है कि अगर कोई काम सरकार अच्छा कर रही है या जिसमें तो उसको देने के लिए मैंने अवेयर किया है कि अपने हौसले और ताकत के बल पर युवा वर्ग किसी भी देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का माद्दा रखते हैं। सीवान सदर सीट की चुनावी लड़ाई ने सबका ध्यान खींचा। बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव छोटी छोटी जनसभाएं करके लोगों से वोट मांगते दिखे। वो सीवान से 2 बार सांसद रह चुके हैं। 2009 में तो उन्होंने वहां से बाहुबली नेता शाहबुद्दीन की पत्नी को मात दी थी। यही वजह रही कि बीजेपी ने इस बार उन्हें सीवान सदर से विधायक बनने का मौका दिया, लेकिन उनके समधी अवध बिहारी चौधरी ने आरजेडी से उनके खिलाफ मैदान में उतरकर उनकी चुनौती बढ़ा दी, जिसकी वजह से वो अपने रिश्तेदार पर हमला करने से पीछे नहीं हटे। कुछ ऐसे ही तेवर आरजेडी प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी के भी दिखे। वो जानते हैं कि इस बार उनके और उनके समधी के बीच कांटे की टक्कर है, इसीलिए वो दिन और रात की परवाह किए बिना प्रचार में जुटे दिखे। पटना के घर का चूल्हा जलाने वाले एलपीजी वेंडर ने मतदाताओं को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। इन एलपीजी कर्मचारियों ने हाथों में वोटर जागरूकता का पोस्टर थाम लिया है तो हर गैस सिलेंडर को लोकतंत्र के महापर्व के नारों से रंग दिया है। मतदान की अपील से सजे एलपीजी सिलेंडर जब हर घर के किचन तक पहुंचेगा तो उसे देखकर एक बारगी मतदाताओं की आंखें जरूर खुल जाएगी। तभी तो पटना के डीएम की हरी झंडी मिलते ही वोट करेगा पटना के स्लोगन वाले एलपीजी सिलेंडर लेकर ये वेंडर राजधानी की गलियों की ओर निकल पड़े।